हेलो एवरीवन। वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्रांस में ऐसी स्थिति बन रही है कि सिविल वॉर हो सकता है। एक लेटर लिखा गया है और उस पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके की जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके हिसाब से फ्रांस में सिविल वॉर हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में फ्रांस की ऐसी स्थिति है, प्लस जो इस्लाम है, इस्लाम किस तरीके से राइज हो रहा है फ्रांस में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रांस की स्थिति ऐसी हो गई जो एक क्रिश्चियन रिलीजन जो है सबसे ज़्यादा आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, लेकिन इस्लाम राइज हो रहा है। उसके लिए जो पीपल है फ्रांस के, वो काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी चिंता में है कि ऐसा ना हो कि हो सकता है आने वाले समय पे फ्रांस में जो है सिविल वॉर हमको देखने को मिले। तो आगे बढ़ते हैं और काफ़ी कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो सबसे पहले हम इंडिया देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम आउट करते हैं पहले। तो ये है इंडिया, और यहाँ पे अगर मुझे जाना हो फ्रांस तो वेस्ट की तरफ हम चलेंगे, पाकिस्तान ईरान होते हुए यहाँ टर्की, फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे फ्रांस। तो ये है ग्रीस, ठीक है, फिर इटली और फिर फ्रांस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। जो फ्रांस के लोग हैं, जो फ्रांस की पीपल है, जो जनता है, उनका ये कहना है जो पेरिस के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे इस्लाम रिलीजन काफ़ी राइज हो रहा है, और इनकी डोमिनेंस काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इनके इलाकों में। मतलब सिंपल ही समझो कि पेरिस को जो है ये धीरे धीरे करके यहाँ पे घेर रहे हैं। और इसी की वजह से जो फ्रेंच लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी कंसर्न है कि हो सकता है आने वाले समय पे सिविल वॉर ना हो जाए फ्रांस में। और देखो, अगर सिविल वॉर होता है तो इससे फ्रांस को काफ़ी नुकसान होगा, और इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इमैनुअल मैक्रोन की सरकार को। प्रेजेंट प्रेसिडेंट की हम बात करें फ्रांस के तो वो है इमैनुअल मैक्रोन, और इनकी रूलिंग पार्टी है एन मार्शे। तो प्रेजेंट में जो रूलिंग पार्टी है वो है एन मार्शे। इसी के चलते जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने लेटर लिखा है फ्रांस की सरकार को कि आप इस पर जल्द से जल्द जो है एक्शन लो, नहीं तो फ्रांस में हमको बहुत ही जल्द सिविल वॉर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप यहाँ पे 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्रांस की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो फ्रांस की पॉपुलेशन है नियर बाय 7 करोड़। ठीक है, तो 7 करोड़ के आसपास आपको आबादी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम रिलीजन की बात करें तो 51% लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वहीं 40% लोग हैं जिनका नो रिलीजन कोई भी नहीं है, 5% इस्लाम है। मतलब क्रिश्चियनिटी के बाद जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है इस्लाम। जी हाँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो फ्रेंच पीपल हैं उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट भी कर लिया है टूवर्ड्स इस्लाम, तो उन्होंने इस्लाम रिलीजन को जो है अडॉप्ट कर लिया है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो आपको इस्लाम देखने को मिलेगा। इस्लाम जो है सेकंड मोस्ट वाइडली प्रोफेस्ड रिलीजन है फ्रांस में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्रांस में मुस्लिम पीपल्स कैसे हो सकते हैं। देखो, फ्रांस जो है ना, वहाँ पे आपको बहुत ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम देखने को मिलेंगे। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है आपको फ्रांस में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो माइग्रेशन होता है ना वेस्ट अफ्रीकन से, मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है, तो वहाँ से आपको माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा टूवर्ड्स फ्रांस। अब इस पे एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, ये आर्टिकल बीबीसी न्यूज़ का है। एंगर एज एक्स जनरल वॉर्न्स ऑफ डेडली सिविल वॉर इन फ्रांस। तो एक्स जनरल्स हैं, उन्होंने वॉर्न किया है सरकार को, फ्रांस की सरकार को, कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से जो डोमिनेंस बढ़ रहा है मुस्लिम पीपल्स का, हो सकता है आने वाले समय पे फ्रांस में हमको सिविल वॉर देखने को मिले, फ्रांस में हमको गृह युद्ध देखने को मिले। और इसके जवाब में जो फ्रेंच की सरकार है उन्होंने यहाँ पे आंसर भी दिया है, तो वो भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या है, तो जो फ्रांस की सरकार है उन्होंने एक ओपन लेटर को कंडेम्ड किया है, और ये जो लेटर है जो एक्टिव सोल्जर्स हैं उन्होंने साइन किया हुआ है, जो ये बोल रहे हैं कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हो सकता है कि सिविल वॉर हो जाए फ्रांस में। इस लेटर में करीब 1000 सर्विसमैन, वुमेन्स और 20 जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्होंने अपने नाम लिखे और एक लेटर भेजा फ्रांस की सरकार, और उन्होंने इस लेटर में ये कहा कि धीरे धीरे जो इस्लामिस्ट हैं वो हमारी जो नेशन की टेरिटरी है उनको धीरे धीरे जो है यहाँ पे टेक ओवर कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये फ्रांस है, तो धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे टेक ओवर कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट जो है वो यहाँ पे कम्युनिटीज उनकी देखने को मिल रही है, जो एक साइन है कि हो सकता है आने वाले समय पे हमको सिविल वॉर देखने को मिले इन फ्रांस। ये जो लेटर है जो राइट विंग मैगजीन है उसमें इसको पब्लिश किया गया था, और पहली बार ये लेटर 21 अप्रैल को पब्लिश किया गया, जो 60th एनिवर्सरी थी जो फेल्ड क्यूब की। तो और आज से 60 साल पहले
फ्रांस में तख्तापलट होने की भी जो है स्थिति बन गई थी। अब बात करते हैं इस लेटर की, तो ये लेटर क्या बोलता है। देखो, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और जो उनकी सरकार है उन पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो फ्रांस गवर्नमेंट जो है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है और जो माइग्रेट्स हैं उनको यहाँ पे शरण दे रही है, आने वाले समय पे हो सकता है कि फ्रेंच सिटीज में हमको सिविल वॉर देखने को मिले और इससे जो फ्रांस की जनता है, जो फ्रांस के लोग हैं, वो काफी घबराए हुए और हो सकता है इन फ्यूचर हमको इसका बहुत ही भारी इंपैक्ट देखने को मिले इन फ्रांस। अब इन सब के बीच में रोल आता है मेरीन लिपेन का। मेरीन लिपेन कौन है? मेरीन लिपेन जो है कंटेंडर है, अभी किसी कंटेंडर है तो इमैनुअल मैक्रोन उनकी कंटेंडर है। ये मतलब प्रेसिडेंट के लिए एक तरफ इमैनुअल मैक्रोन है जिनकी रूलिंग पार्टी है एन मार्शे, और ये फार राइट लीडर है मेरीन लिपेन। नेक्स्ट ईयर जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होने हैं फ्रांस में, उनमें ये कंटेंडर होंगी और बेसिकली जो जनरल्स हैं जिन्होंने लेटर लिखा हुआ है उनको ये सपोर्ट भी कर रही हैं। अब इनका सिंपल कहना ये है कि हमारे पास सोचने के लिए इतना समय नहीं है, हमको जल्द से जल्द जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो सिविल वॉर हो सकता है जल्द से जल्द और हमको काफ़ी डेथ्स देखने को मिलेंगी और इन सब के रिस्पॉन्सिबल होंगे इमैनुअल मैक्रोन। जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई भी सिविल वॉर होता है तो इसके सिंपली रिस्पॉन्सिबल होगी रूलिंग पार्टी। अब इन सब में रोल आता है एक क्रिश्चियन जो फॉर्मर कमांडर है। सो बेसिकली इनको 2016 में भी अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि ये जो एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट हुए थे 2016 में, उसमें भी जो है ये थे। उसके अलावा जो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी ये थे। तो काफी मेन रोल हमको जो क्रिश्चियन फॉर्मर कमांडर है उनका भी हमको देखने को मिल रहा है। और एट लास्ट ये यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया तो इन सब की जिम्मेदार होगी फ्रांस की सरकार, जो रूलिंग गवर्नमेंट है इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी। जो फ्रांस की सरकार है वो इस मैसेज को करती है कंडेम्प्ट कि ये मैसेज बिल्कुल भी गलत है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई मिलिट्री पर्सनल है वो हमको मिल गया कि उसने जो है इस लेटर में यहाँ पे साइन किए हैं, वो भी जो है इसमें शामिल है, तो हम जो है उसको पनिश करेंगे अंडर लॉ। सो अब देखना होगा आगे क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से जो है मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो हो रही है, तो क्या सिविल वॉर हो सकते हैं? आप जो है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।